एक गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों की इंग्लिश जो होती है, वो जब जन्म लेता है तभी से माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश में बोले, बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बने। और जैसे नर्सरी केजी में एडमिशन कराते हैं तो उसे ए फॉर एप्पल स्टार्टिंग कर देते हैं, ए टू जेड स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो चौथी पांचवी तक, तो जो गरीब का बच्चा होता है ना, वो चौथी पांचवी या छठी क्लास तक का, 6th स्टैंडर्ड तक का, वो ABCD और ए फॉर एप्पल ही सीखता रह जाता है, क्योंकि वो माहौल नहीं होता, ना स्कूल का ना घर का। तो इस कारण से इंग्लिश में वीकनेस ही बनी रहती है। तो 6th स्टैंडर्ड तक, लगभग 5th या 6th स्टैंडर्ड तक वो ABCD सीखता है। जैसे ही 7th या 8th आता है, 9th आता है, तो थोड़ा बहुत वो पैराग्राफ की लाइन पढ़ना शुरू करता है। और 10th में आते आते वो पैराग्राफ पढ़ना सीख जाता है। जैसे ही 10th पास होता है, 11th में आता है और 12th क्रॉस करता है, लगभग इन्हीं 1-2 सालों के बीच में वो फिर 10th सीखना शुरू करता है। 10th, राम घर जा रहा है, राम पानी पी रहा है, ये पूरा खत्म ही नहीं होता कि उसका स्कूल खत्म हो जाता है और वो जॉब पेशे में आ जाता है, क्योंकि आगे पढ़ाई करने का माहौल नहीं होता, पैसे नहीं होते, घर की तंगी होती है, ठीक है। और उसका 10th खत्म ही नहीं होता कि वो अपने नौकरी पेशे में आ जाता है। हम नौकरी में कहीं अच्छी जगह गया तो इंग्लिश कम्युनिकेशन मांगते हैं, जो वो सिर्फ 2-4 वर्ड सीखता है, माय फादर ने, माय मदर ने, माय एड्रेस, इसके ज़्यादा कुछ नहीं जान पाता, ठीक है। मतलब एक लोअर मिडिल क्लास का और गरीब का बच्चा जन्म से लेके अपनी जिंदगी के एंड तक इंग्लिश सीखता रह जाता है, उसका 10th कभी खत्म नहीं होता। और बार बार वो जब भी जिंदगी के ऐसे माहौल में, ऐसे ग्रुप में आता है, तो थोड़ी बहुत कोशिश करता रह जाता है। पर ये जो इंडिया आइडल वाले होते हैं, डांस इंडिया डांस वाले होते हैं, ठीक है, जो जज होते हैं, जो उसके प्रतियोगी होते हैं, वो जब लास्ट में अपना वोट लेने के लिए होता है तो बोलते हैं, देखो जी मेरी माँ एक खाना बनाती थी, मेरी माँ झाड़ू पोछा करती थी, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अपन सिंपैथी वोट लेने के लिए सारा काम करते हैं, ठीक है। चलो वो तो प्रतियोगी हैं, वो तो करते हैं, भाई वोट बैंक लेना है, उनको 4 चीजें और बतानी है, वो करना है। जज उससे बड़े महान होते हैं। मैं ऐसे कितने जज जो करोड़पति हैं, बहुत अच्छे हैं, गोरे हैं, चिकने हैं, स्मार्ट है, इंग्लिश बोलते हैं, फर्राटेदार गाड़ियां हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, उसके बाद वो यहाँ तक कि कई जज तो ऐसा कहते हैं कि मेरी माँ तो कुएं पे 1.5% कुआं उठा के वो चावल लाती थी, बीन के लाती थी, तब हमने खाए हैं और आज इतने बड़े हुए हैं। मतलब इतनी अच्छी खासी तुम्हारी कम्युनिकेशन है, इतनी अच्छी खासी पर्सनैलिटी है। एक गरीब का या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा कभी नहीं सोचता कि बॉलीवुड या नाचने गाने या एक्टिंग इन सबों में जाए। वो तो सोचता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, बड़ा हो जाए और नौकरी पेशे में लग जाए। और आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो और उम्र कितनी हो रही है, 24 साल, 20 साल, 22 साल। आप कौन से गरीब हो भाई कि इतनी कम उम्र में इतने महारत हासिल कर ली और इतने फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हो और इतना कुछ लग्जरी है आपके पास। आप कौन से देश के गरीब हो? आप जिस देश के आप गरीब हो ना, और जैसे गरीब आप बनाने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, ऐसे गरीब तो दुनिया का हर व्यक्ति होना चाहता है। और प्रतियोगी की बात बता दूं, हमेशा माँ को लेकर ही सारी बातें करते हैं। अरे यार, पिता भी तो कोई चीज होता है, उसने भी तो जिंदगी में बहुत कुछ किया आपके लिए। क्या पिता की कहीं वैल्यू नहीं है क्या? हाँ, हर कोई माँ को लेकर संपत्ति वोट लेता है। कभी एकाधिक केस आया होगा जिसने पिता को लेकर बोला होगा, नहीं तो कोई पिता को लेकर कुछ नहीं बोलता। मदर्स डे, ये दे, वो दे, हर कोई संपत्ति को लेकर एक टाइटल बन गया है। ठीक है, माँ की वैल्यू है और होनी भी चाहिए, पर हम पिता को क्यों भूल जाते हैं? और ऐसे गरीब जज वाले जो जजमेंट देते हैं, तो हमारे यहाँ के गरीब भी कई हिस्सों में बटे हुए हैं। जय हिंद, भारत माता की।